चलो, लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किया था, याद है? हाँ सर। आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे। तो आज का टारगेट है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एलआर सर्किट। फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन, थोड़ा बहुत नाम से भी क्लियर होगा कि इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए उस कॉइल का खुद का करंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना? सो electromagnetic induction in a coil due to change in its own current कॉमन सेंस है। हाँ जैसे सपोज ये एक कॉइल है, मान लो ऐसा सोलेनोइड के जैसा। तो इसमें कोई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा ना? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। हाँ सर। यस। तो कॉमन सेंस से समझ आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा आई के। यस यस। होगा तो डी फाइव बाई डी टी प्रोपोर्शनल होगा डी आई बाई डी टी के। कॉमन सेंस है। हाँ सर। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है विच इज नथिंग बट माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस सम कांस्टेंट इनटू डी आई बाई डी टी। हाँ सर। तो ये जो सम कांस्टेंट है तो ये जो सम कांस्टेंट जिसको मैंने एल लिखा ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। समझ आया? हाँ सर। इस सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, कैपिटल एच लिखते हैं इसको। कॉमन सेंस से ये बात समझ आई? कोई डाउट किसी को? नहीं। इतना तो समझ आ रहा है ना कि इसके खुद के करंट के कारण इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। इतना तो सोलेनोइड में पढ़े थे हम लोग ना। वैल्यू हाँ। क्या होगा नहीं होगा देखेंगे, बट इधर होगा। तो आई में कुछ भी चेंज होगा तो बी में चेंज होगा, बी में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, और वो फ्लक्स आई के प्रोपोर्शनल होगा। कॉमन सेंस है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जल्दी से इसको लिख लो, हाँ सर। जल्दी 2 मिनट के अंदर।
ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है एल, ये सिर्फ और सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, और दूसरा मीडियम, जिसको म्यू नॉट कहते हो। तो मीडियम इनसाइड कॉइल, सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों पर डिपेंड करता है ये। जल्दी लिख लो, 2 मिनट में। Done, sir. लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, तो सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल का हो सकता है, कैसा भी शेप साइज रहे, आप उसको निकाल सकते हो। कैसे? जस्ट मैं एक आपको बताता हूँ निकाल के। जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड, जब भी हम सोलेनॉइड बोलते हैं मतलब आइडियल सोलेनॉइड, दैट इज लॉन्ग सोलेनॉइड बोलता है। सोलेनॉइड सिखाया था मैग्नेटिज्म में, सेकेंड लेक्चर में होगा। दोबारा कौन ड्राइंग करेगा इसके लिए, और कुछ नहीं। क्या सेकेंड में था या फर्स्ट में था या थर्ड में था? फर्स्ट में होगा फिर। हाँ ये रहा।
जैसे ये सोलेनॉइड आपको दिख रहा है, Yes, sir. टाइम बचाने के लिए कौन मेहनत करेगा, मुझे भी मजा नहीं आता वो सब। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो n है, रेडियस इसका r है, देखना ध्यान से। तो इसमें अगर हम फ्लक्स देखें तो क्या होगा, b इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक लूप में, और ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ लूप है तो इंटू n होगा, हाँ या ना? Yes. हाँ सर। अच्छा, और b को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई हाँ सर। इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू n। सो ये हो गया म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर अपॉन L इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया फ्लक्स। ठीक है, सो हाँ सर। यस। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस d∅dt, that is minus mu naught n square pi r square upon L into di by dt, ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो कॉमन सेंस से आपको दिख रहा है, इसको अगर हम इक्वेट कर दें E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी से, तो ये जो वैल्यू है यही L है। हाँ सर। हाँ सर। सो सोलेनॉइड के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये जो L है जिसको मैंने लिखा था सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन L। अगर ध्यान से देखोगे, मैं ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद ये ज्यादा अच्छा हो गया, म्यू नॉट स्मॉल n का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L। समझे या नहीं? हाँ सर। पक्का? ये जो टर्म है ये वॉल्यूम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। हाँ सर। सो एज अ फॉर्मूला बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, ऐसा बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉइल इज म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर। आया समझ में? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हुआ? नहीं, बोलिए। सर एक मिनट। ठीक है, हो जाए तो आवाज दो।
हो गया? यस सर। यस चलो, अब ये Yes. छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझे, इस पे एक क्वेश्चन कीजिए। इस एक क्वेश्चन से आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जल्दी।
बोलो, आया कुछ आंसर? कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ सर। क्या आया? जैसे पहले में एक एक करके देखते हैं। तो पहले बस लूप रूल लगाना। आई कांस्टेंट है, हाँ मतलब di/dt 0 है, हाँ सर। हाँ सर। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। हाँ सर। हाँ तो ई इंड्यूस्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल ऑफ ए -0 -5 और हायर टू लोअर जाता है ना, तो -2i दिस इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इज इक्वल हाँ टू पोटेंशियल बी। ऑफ बी होगा। हाँ सर। तो 9 पोटेंशियल आता है। ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इज 5 + 2i, that is 5 + 2 2 या 4 ना, हाँ सर। 9 वोल्ट। कोई डाउट फर्स्ट के आंसर में किसी को? नो सर। किसी ने कुछ भेजा था ए का -10? नहीं बेटा। बी, करंट I2 है एंड इंक्रीजिंग एट द रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब di/dt +1 है। हाँ सर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? ए इंड्यूस्ड -1 होगा। माइनस LDI/dt -5 सर माइनस ऑफ -LDI/dt। हाँ सर माइनस ऑफ नहीं, ठीक है, -5 -IR दिस इज इक्वल टू 0। सर वीबी होगा। वीबी। हाँ, इज इक्वल टू VB, सॉरी 0 लिखा बार बार, इज इक्वल टू VB। So VA minus VB is 5 plus IR plus LDI/dt। तो 5 + 4 ये 9 हो गया, L हो गया 1 और di/dt भी हो गया 1, तो ये होगा 10 वोल्ट। सर डाउट है। डाउट है? अभी देखते हैं। थर्ड पे करंट इज डिक्रीजिंग, मतलब di/dt is -1 एम्पियर पर सेकेंड। So same story, VA minus LDI/dt -5 minus IR is VB. So VA minus VB is 5 plus IR plus LDI/dt. That is 5 plus 4 minus 1. तो इस केस में 8 वोल्ट। तो मुझे उल्टा आ रहा है, मतलब 8 और 10। हाँ सर मुझे भी। आपको भी उल्टा आ रहा है? सर हम लोग को सब्ट्रैक्ट ई इंड्यूस करना है ना, री इंड्यूस हाँ तो सर, माइनस और ऑफ ई तो -DI/dt। एल डी आई बाई डी टी, तो प्लस प्लस। लेकिन माइनस तो डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, लिख लो, सही है, मैं समझाता हूँ कैसे। लिख तो लो पहले। सही बताया, घबराओ मत, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों सही है, क्यों आप सोच रहे हो वो गलत है, मैं करता हूँ। पहले तुम लिख लो। सर एक बार आप क्या साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कोई साइन अगर ओपन सर्किट है तो हम लोग लूप रूल कैसे लगा रहे हैं? कहाँ लूप? कौन बोला लूप रूल लगाया? सर आप वो पोटेंशियल डिफरेंस का इज इक्वल टू कैसे लिख रहे हैं? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ए का पोटेंशियल जितना है
उससे आगे बढ़े तो एल डी आई बाई डी टी कम हुआ, उससे आगे गए तो फिर हायर से लोअर 5 वोल्ट बैटरी का कम हुआ, उससे आगे गए तो फिर हायर से लोअर, अच्छा तो फिर ठीक है आई सर। आर कम हुआ। हाँ समझ गया सर, थैंक यू। हो गया सर, लिख के। लिख लिया सबने? सर अब समझो जिस, हाँ बोलो, बोल रहे हो, बोलो। कुछ बोल रहा है भाई? अब जिसको ये माइनस प्लस का डाउट है वो एक बार समझ लो मेरी बात। कोई भी एक इन जनरल इंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रहा है इधर और आई इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो? क्या कर रहा है? इंक्रीज। आई इंक्रीज कर रहा है, मतलब मैं डी आई बाई डी टी पॉजिटिव में समझता हूँ। तो आई अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगा वो बैटरी इस इंक्रीज का अपोज करना चाहिए, हाँ मतलब ऐसा बनेगा, हाँ सर समझा। है ना? हाँ, तो शायद वो नेगेटिव साइन यही डिनोट। 2 मिनट, ऐसा बनना चाहिए। हाँ इस इन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? L into D. एल डी आई बाई डी टी। LDI by dt। हाँ यही अगर मान लो सब कुछ यही है, और इसमें आई डिक्रीज कर रहा है, तो आई अगर डिक्रीज कर रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसमें बैटरी हाँ जो सर, बनेगा वो कुछ उल्टा ऐसा हो जाएगा। होगा। हाँ तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ ऐसा लिख देते हैं ई इंड्यूस्ड अक्रॉस अ कॉइल इज ऑलवेज माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये दोनों केस ऑटोमेटिकली ले लेगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर, समझ गए। हाँ सर। तो इस केस में भी मैं ई इंड्यूस्ड का मतलब इसमें हुआ वी ए माइनस वी बी, है ना? इसमें भी ये जो कुछ भी हुआ ये हुआ वी ए माइनस वी बी। अब एल डी आई बाई डी टी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, दोनों इसमें अपने आप ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा। हाँ कोई डाउट? नहीं सर। आगे बढ़ूं? यस सर। Energy stored in an inductor तो कोई भी एक इंडक्टर है, मान लो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूं जैसा ऊपर था तो कुछ ऐसा होगा, हाँ सर। होगा कुछ ऐसा, और इसमें करंट इधर जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ अच्छा, तो इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है। हाँ सर। तो करंट आई और इसको एल डी आई बाई डी टी, इससे इसको
अपोज कर रहा है तो ये वर्क डन होगा। सर एक बार फिर से समझाइए। Yes, sir. हाँ सर। तो dw इज माइनस माइनस नहीं प्लस ILDI। तो टोटल वर्क डन किसी भी इंडक्टर कॉइल में 0 से I करंट तक एस्टेब्लिश होने में हाफ LI² हो जाएगा। हाँ सर। है ना, हाफ CV² के जैसा। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। किसी भी इंडक्शन कॉइल में अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड का ये फॉर्मूला है। ये एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहता है। हाँ सर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एक बार फिर से बता सकते क्या हुआ इसमें? सर डन सर। डन सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो, अब ये इंडक्टर अगर किसी सर्किट में हो तो कैसा होता है, उसी को कहते हैं LR सर्किट।
आरसी सर्किट के जैसा है, देखना ध्यान से। एल फॉर, सेल्फ इंडक्टर। हाँ, एल फॉर इंडक्टर, आर फॉर रेजिस्टर। इतना तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। फर्स्ट, growth of current in LR circuits लिखना बाद में, पहले समझ लो। एक बार समझ गए तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो तुम लोग हो सकता है परेशान रहोगे। ये एक इंडक्टर है जिस इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। ये एक बैटरी है जिसका EMF E है। ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है। ये एक स्विच है और ये सर्किट कुछ ऐसा क्लोज्ड है। तो जब स्विच को क्लोज करेंगे तो T इज इक्वल टू 0 पर करंट इन द सर्किट 0 होगा। हाँ सर। अब धीरे धीरे इसमें करंट बिल्ड होगा। तो किसी भी टाइम पर अगर करंट I सर्किट में जा रहा है, ध्यान से देखना, और हम अगर इसमें लूप रूल लगाएं तो ये लूप रूल कुछ ऐसा लिखेंगे, E माइनस LdI/dt माइनस IR, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ सर। कॉमन सेंस है। यस सर। So E minus IR is LdI/dt। हाँ सर। अब तो तुम लोग पढ़ चुके होगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन, या नहीं? नहीं नहीं सर। नहीं सर। डिफरेंशियल इक्वेशन के लैंग्वेज में इसको वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। हाँ सर। इतना तो बोर्ड में भी पढ़ा होगा, मालूम होगा। हाँ सर। Yes, sir. तो DI अपॉन E माइनस IR, दोनों वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, I वाले को अलग, इज इक्वल टू DT और फिर अपॉन L। इंटीग्रेट करेंगे ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। T इज इक्वल टू 0 पर करंट वाज 0, T इज इक्वल टू T पर करंट इज लेट्स से I होगा। हाँ हाँ सर। तो -1/R ln ऑफ E माइनस IR, अपॉन ए। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट I, दिस इज इक्वल टू T अपॉन L हाँ सर। यस। ln ऑफ E माइनस IR डिवाइडेड बाय E, दिस इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन L। हाँ सर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा 1 माइनस I इंटू R अपॉन E, दिस इज इक्वल टू E रेज टू माइनस RT बाई L। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। I is equal to E by R into 1 minus E raised to minus RT by L, हाँ सर। है ना? तो जब E by R करंट होगा तो वो मैक्सिमम करंट होगा ना। हाँ सर। जब इंडक्टर से करंट का अपोजिशन रुक जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, वो होगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन हो गया, आरसी सर्किट के जैसा दिख रहा है। हाँ सर।
हाँ सर। अच्छा, इसमें टाइम कांस्टेंट क्या होगा? एल बाय L by L हाँ, by टाइम कांस्टेंट L/R। तो इसमें I वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा? ये मैक्सिमम करंट I0 होगा, 0 से स्टार्ट करेगा, इसको इनफाइनाइट टाइम के बाद मिलेगा। हाँ सर। आया समझ में? यस हाँ। Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। done, sir.
हो गया सबका? सर 1 में यस इसमें भी शायद यह बताने की जरूरत नहीं है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद 64% ऑफ मैक्सिमम करंट बिल्ट हो जाएगा। हाँ सर। हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। Decay of current in a large circuit. अब ऐसे समझिए, सपोज ये एक इंडक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक स्विच है। यहाँ पर ऐसे समझ लो कोई एक बैटरी थी, कोई एक रेजिस्टेंस था, कोई एक स्विच था, ऐसा। इसका नाम S1 और इसका नाम S2 कर देते हैं। तो S1 इनफाइनाइट टाइम तक क्लोज्ड रहेगा, तो इसमें एक करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा हाँ सर I0, है ना। अब अगर मैं इस S1 को ओपन करके S2 को क्लोज कर दूं, मीन्स t इज इक्वल टू 0 पर करंट इन द सर्किट इज I0, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, तो ये जो सर्किट है जो बैटरी बना था, जो जिसके ये अब इस सर्किट के लिए बैटरी का काम करेगा। एक बार फिर से समझा। अब जैसे ही बैटरी हटा दिए और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट करंट है, तो बंद करोगे तो ये कांस्टेंट करंट अब डिक्रीज होना शुरू होगा, इसमें जीरो करंट होगा। सर नहीं समझ रहा। स्विच S1 को खोल दिया, ओपन कर दिया, तो बैटरी हट गया सर्किट में से। यस सर सर्किट में से जब बैटरी हट गया, तो अब उस इंडक्टर में उस मोमेंट पर जो करंट आई नॉट था, इनिशियल करंट, वो करंट जीरो हो जाना चाहिए। यस हाँ सर सर। हाँ सर। लेकिन इस समय तो जीरो होने के लिए जैसे ही कम होगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। हाँ जैसे ही कम हुआ तो उस कम का अपोज करने के लिए फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ना। यस सर पक्का समझ रहे हो इस बात को? हाँ ये समझे सर। तो जैसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर डेवलप हुआ तो वो इसका अपोज करेगा, यस सर यानी कि उसको तुरंत जीरो नहीं होने देगा। नहीं नहीं होने देगा ना। नहीं यहां तक समझ आया? हाँ तो अब अगर हम किरचॉफ्स लॉ लिखें तो ऐसा लिखेंगे, -L/di/dt, जो बैटरी का, यही बैटरी इस सर्किट के लिए, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट के लिए बैटरी का काम करेगा, माइनस है। -IR, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ So -L/di/dt is equal to IR. So di upon I is -R/L dt.
दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल करंट वाज I नॉट, हाँ टाइम t पर करंट I हो गया, तो ये हो गया ln ऑफ I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू माइनस RT अपॉन L। हाँ हाँ सर। तो I इज इक्वल टू I नॉट इंटू ई रेज टू माइनस RT अपॉन L। तो टाइम के साथ इस सर्किट में करंट डिके होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। यस सर। इसको हम लोग बोलेंगे डिके इन करंट, मतलब इनिशियल करंट I नॉट था और टाइम के साथ ये करंट डिक्रीज होगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद 0 होगा। समझ आया? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको भी। तो आरसी सर्किट की तरह ये जब सिंगल एल सिंगल आर हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज फंडामेंटल से सॉल्व करेंगे। या आरसी सर्किट में एक ट्रिक सिखाया था, याद है? हाँ सर। R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट। इसमें भी पहले फंडामेंटल से सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है सर। आगे बढ़ो। लिख लिए हो? हाँ सर लिख। हाँ सर। ठीक, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, यही एलआर सर्किट का नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एससीबी में है वो सब आप कर लोगे, तो वो सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला काम मैं नहीं कराता, थोड़ी तमीज के क्वेश्चन कर लो। कोशिश करो उसी तरह का सर्किट बना के लूप रूल लिख के सॉल्व करने का।
10 sir. आया आंसर? हाँ सर. क्या आया? E upon 3r into 1 minus e raised to 3rt by 2l. वेरी गुड, मजा हाँ आ सर. यही है सर. मजा आ गया, सच में दिल खुश कर दिया। सबको यही आया? यस सर. हाँ सर. बताने की जरूरत नहीं है, बोलिए। हाँ सर चलेगा. चलेगा ना? तो मैं खाली फाइनल आंसर ही देता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। चेक कर लो, यही आंसर है ना? हाँ सर. चलो एक और करो फिर। 2 नहीं आएगा क्या उधर ई के बाजू में? आंसर तो अब यही दिया है, पता नहीं, बोलोगे ज्यादा तो सर्च सॉल्व करके दिखाऊंगा। नहीं सर यही है. यही आता है। चलो एक और करो फिर। इसको कोशिश करो।
10. हाँ सर डन। क्या आंसर आया बताओ? E minus bracket E minus I naught R into E minus E raised to the power minus RT by L upon R. हाँ सर। ये आंसर आया? हाँ सर यही है। वेरी गुड, सीख गए आप लोग, इसका मतलब बहुत अच्छा, खुश हुआ मैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया है सच में जिन लोगों ने, तो इसका मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसके साथ आपने जस्टिस किया है अनडाउटेबली। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसको लगता है मुझे बताने की जरूरत है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ूं मैं। सेकंड वाला। सर फर्स्ट वाला। बस हो ही गया, फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों। देखो इधर, पहले फर्स्ट वाला देखो, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे, तो यहाँ से करंट दो पार्ट में चला गया। मान लो ये आई है तो इसको कुछ नाम दे दो I1, तो ये हो जाएगा I माइनस I1, ऐसा होगा। तो ये एक लूप ले लो और ये एक लूप ले लो, इसका नाम रख दो लूप 2, इसका नाम रख दो लूप 1, ठीक है। मैं इक्वेशन केवल लिख देता हूं। तो लूप 1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वही तो बोल। सर ई माइनस आई माइनस आई माइनस आई वन R इंटू आई माइनस आई आई आर, दिस इज इक्वल्स टू 0, that is E minus I1R minus 2IR, this is equal to 0। ये एक इक्वेशन हुआ सर प्लस I1 R1 क्या? प्लस I1 R1। हाँ प्लस होगा, सही बोल रहे हो। उसी तरह इस लूप 2 का इक्वेशन कौन बताएगा? सर माइनस एल डी आई बाई L माइनस आई आर by dt माइनस आई वन आर है ना, माइनस I1 R प्लस I माइनस I1 इंटू R, दिस इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा माइनस L di1 by dt माइनस 2I1R प्लस IR, दिस इज इक्वल टू 0। बोलिए। यस सर। ये दोनों इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत है? नो नो सर सर। एक ये इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन, तो ये दोनों में नहीं दिक्कत है तो सॉल्व हो जाएगा।
कैसे करोगे? तो फर्स्ट इक्वेशन से I का वैल्यू I1 के टर्म में सेकेंड इक्वेशन में लिख दो। नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा। फर्स्ट इक्वेशन से I का वैल्यू जो मिलेगा वो सेकेंड में लिख दोगे। हाँ सर। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से ऐड कर दो, तो केवल E और I1 में रिलेशन मिलेगा। हाँ सर। तो वहां से I1 मिल जाएगा हाँ। इंटीग्रेट करके। उस I1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो I मिल जाएगा। आई में। ठीक है सर। समझ गए? हाँ सर। पक्के से? हाँ सर। Yes, sir. तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सेकेंड वाला देखो ऐसे ही। स्विच को क्लोज किया, क्या सीन है इसमें? क्लोज किए तो फिर डायरेक्ट आई नॉट इनिशिएट हो गया था स्विच को t इक्वल टू 0 पर। सो t इज इक्वल टू 0 पर इसमें I नॉट था। हाँ सर। हाँ सर, जैसे अपने ड्राइव के वैसे ही है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, जो पहले डिराइव किया उसी में जो लोअर लिमिट 0 लिखा था मैं, वो 0 नहीं होगा। हाँ सर, सर, I0 नहीं होगा। फर्क है। बस सर। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें। सो E माइनस IR माइनस LdI/dt दिस इज इक्वल टू 0। सो DI अपॉन E माइनस IR इज इक्वल टू माइनस DT अपॉन L, ऐसा कुछ। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर करंट इज ऑलरेडी I नॉट एंड t इक्वल टू t पर करंट I मुझे ढूंढना है। समझे? हाँ सर समझ गया। आ जाएगा ये आंसर। हाँ सर हो जाएगा। सर माइनस में रहेगा, कहाँ माइनस बेटा? माइनस dt अपॉन राइट साइड में सर माइनस में। हाँ, इसको राइट में ले गए तो ये माइनस नहीं रहेगा, सही बोला। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सबसे लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा इसके न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल इन द सेंस कि इसमें कोशिश करता हूँ मैं कोई डायग्राम मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो खुद ड्रॉ करूंगा। और क्या लिखिए भाई कहीं। इसके थ्रू शायद सिखा पाऊँ, शायद। अभी लिखना मत, अभी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तुम समझोगे नहीं जब तक मैं बताऊंगा नहीं। इसी बात को मैं ऐसे कर देता हूँ।
ये दोनों एक ही डायग्राम है। एक ही मतलब, मैं हटा देता हूँ, इससे सर नहीं समझा पाऊंगा। इधर देखो, ध्यान से देखेगा सब, ठीक है। ये एक कॉइल है, करंट आया करंट गया, कुछ बैटरी बैटरी जो होगी होगी। जानबूझ के दूसरा कलर ले रहा हूँ, समझना ध्यान से। इसी में फिट किया हुआ है ये एक दूसरा कॉइल इसके अंदर, रेड वाला। जैसे नहीं होता है दो दो स्प्रिंग के अंदर, दो स्प्रिंग को एक दूसरे में डालोगे तो ऐसे नहीं फिट कर जाता है हाँ हो सर। जाता है। गैप में। तो सोचो, अगर मैं ब्लू वाले में, कॉमन सेंस है, ब्लू वाले में कोई एक करंट है जो मूव कर रहा है और रेड वाले में कुछ भी नहीं है, तो ब्लू वाले के करंट को चेंज करेंगे तो ब्लू वाले के अंदर फ्लक्स चेंज होगा जैसा इंडक्शन में था। हाँ अच्छा, और ब्लू वाले के अंदर जो फ्लक्स है उसी फ्लक्स को रेड वाला भी इंटरसेप्ट किए हुए है। यस सर। तो रेड वाले में भी फ्लक्स चेंज होगा। हाँ मतलब ये जो रेड वाला दोनों टर्मिनल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। हाँ तो ऐसे मतलब ये हुआ कि हम बैटरी लगाए किसमें, ब्लू वाले में, और उसका इफेक्ट मुझे दोनों रेड वाले के बीच में कोई रेजिस्टेंस डाल दें तो करंट भी फ्लो करने लगेगा। हाँ सर। समझ आ रहा है? यस सर। ये जो ब्लू वाला है इसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, ये डायग्राम को समझना मुश्किल है तो इसी को बगल में ऐसा बनाया है, ये प्राइमरी। बट ये अलग अलग नहीं है, फिजिकली एक दूसरे के अंदर है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो पहले तो ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का कॉन्सेप्ट समझे आप? हाँ सर, एक की वजह से दूसरे में कुछ इंड्यूस हो रहा है। तो अब इसका मीनिंग समझ में होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब अगर ब्लू में हम कुछ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट रेड में दिखेगा, और रेड में चेंज करते हैं तो ब्लू में दिखेगा। समझे या नहीं? हाँ सर। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो कॉमन सेंस कहता है कि जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स होगा ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल के करंट का। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल के रेट ऑफ चेंज इन ऑफ करेक्ट करंट का। हाँ सर। यस सर। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, induced EMF in secondary coil is equal to minus of some constant into d by dt of प्राइमरी कॉइल का करंट। हाँ सर। अब ये पेयर की ज्योमेट्री कैसी है उस पर इस m की वैल्यू डिपेंड करेगी। हाँ सर। तो ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, है ना, और ये हुआ रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो ये जो m है
इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, वो जो डायग्राम मैंने कॉपी पेस्ट करके दिया था 2 सिलेंडर टाइप का, उससे नहीं समझ आता आपको, इसीलिए दोबारा मैंने ड्रॉ किया, और कोई रीजन नहीं है। चमका? हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लो। हो गया होगा? Yes. हाँ सर। वेरी गुड। तो तुम लोग फटाफट सॉल्व करोगे, फटाक से इसको बताओ। दो मिनट का काम है।
आया आंसर? ओ भाई साहब, हाँ सर। क्या आया? ये प्राइमरी हुआ, हाँ सर। तो इसमें जो करंट होगा उसकी वजह से इसके सेंटर पर, क्योंकि A1 मच लेस देन A2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? U0I/2A2 म्यू नॉट आई अपॉन 2A2 2A2 होगा। यानी कि तरीके से सेकेंड वाले में फ्लक्स क्या हो जाएगा? B into pi A1 square। पाई pi A1 A1 स्क्वायर, square। दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2A2 इंटू पाई A1 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। ये फाइन। पाई बाई dt म्यू नॉट इंटू पाई A1 स्क्वायर अपॉन 2A2 इंटू di/dt। यस सर। तो Yes, ये sir. जो टर्म है यही m होगा। हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत? कोई कुछ पूछ रहा था बीच में, बोल बेटा। नहीं सर, समझ गया वो। समझ गया ना? हाँ सर। आगे बढ़ो। यस सर। यही बताओ, एसी का बी पार्ट। फिर इसी का नेक्स्ट पार्ट, ये तीनों बताओ। प्लेन्स ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर। बोलना। तो प्लेन ऑफ द कॉइल आर परपेंडिकुलर मतलब A2 वाला ऐसा है तो A1 वाला बीच में ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये A2 वाले के कारण जो फील्ड होगा वो तो इनटू होगा ना। हाँ तो A2 वाले के कारण फील्ड इनटू है और A1 वाले का परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर इधर होगा। हाँ हाँ सर। तो फ्लक्स 0 दिख रहा है, हाँ सर। हाँ सर। 0। हाँ सर। M0 दिख रहा है। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। थर्ड वाले का थर्ड वाले में फ्लक्स हो Cos theta जाएगा हो जाएगा। P cos थीटा आ जाएगा बस। A1 इन cos theta वाला cos थीटा आ जाएगा। हाँ सर। सब कुछ वही है। M की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू नॉट पाई A1 स्क्वायर अपॉन 2A2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ सर। कोई डाउट? नो नहीं सर। No, sir. समझ आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक और, ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें जल्दबाजी मत करना, गलत हो सकता है।
ठीक है, देखो एक बार इसका क्या सीन है। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोशिश करो। डन सर। क्या आंसर आया? सर थोड़ा लंबा है। म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 by c minus 1 upon a plus c minus 1 upon b plus c plus 1 upon a plus b plus c. ठीक ही होगा। बाकी जनता बताओ। एक मिनट सर।
देखो ध्यान से समझना, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा dx सेगमेंट लेते हैं, इतना। तो केवल इस dx लेंथ ऑफ सेगमेंट में जो फ्लक्स डी फाई है वो कितना होगा, अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है लेट्स से आई, तो बोलो। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2। कुछ ऐसा होगा, b इंटू जो भी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटू स्मॉल b dx होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ यहाँ पर अगर b मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। अब यहाँ पर b के लिए क्या करोगे, राइट वाले का फील्ड माइनस लेफ्ट वाले का फील्ड। हाँ सर। रेक्टेंगुलर लूप है, तो रेक्टेंगुलर लूप है मतलब करंट इसमें ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे समझो। इसमें अगर ऐसे तो इसमें ऐसे जा रहा होगा, कोई एक प्लस कोई एक माइनस। हाँ सर। यस सर। वही समझाना पड़ता, तो चलो उसको नहीं देखते, तो केवल बी के लिए देखते हैं। तो बी मेरा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन सी प्लस एक्स प्लस ए हाँ। माइनस 2i अपॉन सी। इनफाइनाइटली लॉन्ग है क्या वो बड़ा वाला? हाँ ऐसा कुछ होगा। हाँ सर। सर एक्स है तो सर वो होना चाहिए, 2y x नहीं होना चाहिए। तो हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ एक्स होना चाहिए, सही बोल रहे हो। 2i हाँ बाई सेकंड वन। ऐसा ऐसा होगा। हाँ सर। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2y ले लो बाहर, ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस ए माइनस 1 अपॉन एक्स। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i, ये क्या हो गया, a बाय ए माइनस बाय हो ए जाएगा। अपॉन। हाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा, वो डिपेंड करता है मैंने किसको प्लस किसको माइनस ले लिया, उल्टा ले लिया है ना। करंट हाँ आपने सर। हाँ उल्टा लिया। प्लस तो एक बड़े माइनस ले लो, फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो ये हो जाएगा कितना, ए अपॉन। x इंटू एक्स प्लस ए ऐसा। हाँ सर। यस सर। अब इस b को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इस b को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इधर a b dx हाँ सर। डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस ए। सर उसको वैसे रहने यस दे, सर। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में काम है। हाँ पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे अभी। यस सर। तो ये जैसे ही ऐसा लिखा, तो अब जो फ्लक्स फाई होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ए बी अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स प्लस ए, लोअर लिमिट हाँ सर। टू सी प्लस बी। हाँ सर ए को अंदर ले आते हैं। रुको रुको रुको, हाँ सर, तो 2 प्लस x मिनट, जैसा था वही 2 मिनट। तो ये जो फ्लक्स होगा म्यू नॉट ए बी अपॉन 2 पाई इंटीग्रल, ये तो कुछ कांस्टेंट मतलब जो भी आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद वो अभी करेंगे, सी से सी प्लस बी। और इधर अगर मैं डी फाई बाई डी टी लिख दूं
तो ये पूरा टर्म के साथ इधर di/dt आएगा। हाँ सर। हाँ सर। ये जो पूरा टर्म है यही कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो फाइनली मेरा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया म्यू नॉट AB अपॉन 2 पाई इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x इंटू x प्लस a लोअर लिमिट c अपर लिमिट c प्लस b। शायद ऐसा है। हाँ सर। अब आते हैं इंटीग्रेशन पर। तो ये 1/a माइनस 1/e का पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर ऊपर वैसी फॉर्म में ही था तो। हाँ सर वैसे हाँ ही तो। वैसे, बट मुझे तो सिखाना है ना, मुझे सिर्फ मैथ्स नहीं सिखाना है, फिजिक्स भी सिखाना है। तो वैसे लिखेंगे तो ये 1/x dx और माइनस a अपॉन x प्लस a, नहीं यहाँ पर a नहीं आएगा, 1 रहेगा। 1 रहेगा। ऐसा 1 अपॉन ऐसा होगा हाँ हाँ सर। लोअर लिमिट c अपर लिमिट c प्लस b लोअर लिमिट c अपर लिमिट c प्लस b। So again answer is mu naught b by 2 pi ln of b plus c upon c minus ln of B plus C। A प्लस B प्लस C अपॉन a plus b plus c upon a plus c, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ सर। इसको जितना मन उतना सिंप्लीफाई करो, नहीं करो मुझे नहीं मतलब है। क्लियर है? हाँ सर। तो कॉपी कर लो। सर वो ए था वो उसका क्या हुआ? तो फिर कुछ पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड नहीं पढ़ा है? इंडेफिनिट अच्छा हाँ 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 सर समझ गए। वो नीचे सी नहीं आता मुझे सब। देख चुपचाप और देख के कॉपी करो, उसके बाद भी नहीं समझा तो पूछो। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका कॉपी किया हुआ हो गया वो लोग लीव कर सकते हैं। जिनका कॉपी करना बाकी है वो कॉपी कीजिए। जिनको पूछना कुछ है वो नहीं समझ आया ये फोर्थ वाले राइटिंग में जो कह रहा था वो पूछ लो, बाकी लोग जा सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू सर। सर वहां से एक कहाँ से चला गया एक? कुछ बोला कोई? सर म्यू नॉट ए बी से ए कहाँ चला गया? म्यू नॉट ए बी का ए बी तो दिख रहा है पहला लाइन में। हाँ सर। दूसरा लाइन में केवल बी दिख रहा है। हाँ सर। और ए गायब हो गया ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो अगर ध्यान से देखेगा तो ये जो टर्म है ये क्या है? ये वाला टर्म 1/x माइनस 1/x प्लस ए है। हाँ सर। वहीं से आया था ना a अपॉन x इंटू एक्स प्लस हाँ ए। हाँ 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 समझा समझा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Bye, sir. Thank you.